बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हम कंपेयर करेंगे दो टाइप्स ऑफ सेल्स को। एक उनमें है प्रोकैरियोट, दूसरा उनमें है यूकैरियोटिक सेल। तो ऑर्गेनिजम्स whose cells have a membrane bounded nucleus are called eukaryotes। जिस भी सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद हो, उसके अंदर डीएनए हो मगर मेम्ब्रेन उसमें बाउंड हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट हो, तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। ग्रीक वर्ड यू का मतलब होता है वेल और ट्रूली, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। Organisms whose cells do not have a membrane bounded are called prokaryotes। Pro means before, ठीक है। न्यूक्लियस से पहले जो हमारे पास मौजूद थे वो प्रोकैरियोट्स थे। उनमें जो डीएनए है, उसका डीएनए उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए, तो इसके अंदर किसी भी किस्म की आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो आओ आज हम इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं और सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी हैं। पहले तो आते हैं एग्जांपल्स पर। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसके क्लासिकल एग्जांपल हैं, मगर एनिमल्स और प्लांट सेल्स, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, इन दोनों में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। आपको ऊपर वाली चीज़ में डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। इनमें डीएनए में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, देखो विदाउट मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियस का डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन है, मगर इसका न्यूक्लियस है, इसकी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, एक है मगर फुल्ली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं है। मोर देन 1, एक से ज़्यादा मौजूद होंगे क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोट्स मेनली यूनिसेल्यूलर होते हैं, मगर यूकैरियोट्स या तो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स एब्सेंट है मगर इसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनील होते हैं उनके भी अंदर मेम्ब्रेन होती है, मगर इसके अंदर जो भी ऑर्गेनील होते हैं वो ट्रूली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट। लाइसोसोम एंड पैराक्सीसोम दो ऑर्गेनील हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें एब्सेंट है, इसमें क्या है? प्रेजेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स या तो एब्सेंट हैं या तो रेयर हैं, बहुत कम है, मगर प्रोकैरियोट्स में क्या है? प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, ये सारे के सारे ऑर्गेनील की बात हो रही है, मगर इसमें क्या है? प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, मगर इसमें क्या है? प्रेजेंट है यूकैरियोट में। राइबोसोम स्मॉलर, छोटा होता है, उसकी स्वेडबर्ग यूनिट 70S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ये इसकी मेजरमेंट का एक यूनिट है, इसकी साइज की मेजरमेंट का। प्रोकैरियोट्स में 70S का स्मॉलर राइबोसोम होता है, मगर यूकैरियोट्स में लार्जर राइबोसोम होता है, अबाउट 80 स्वेडबर्ग यूनिट, उसकी साइज 80S होती है। वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें भी। गाल्गी अपराटस जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, तो इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट वैसे ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट। मेम्ब्रेन प्लाज्मा विथ स्टेरॉइड यूजुअली नो, स्टेरॉइड्स में नहीं होते, मगर इसमें होते हैं। स्टेरॉइड्स एक टाइप ऑफ लिपिड है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो परमिएबिलिटी क्या होगी? इसमें सिलेक्टिव है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को आने देती है अंदर, कुछ चीज़ों को नहीं आने देती। वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट हैं, इसमें क्या है? प्रेजेंट है। सेल की साइज अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर की है, इसमें 1 to 1000 माइक्रोमीटर की है। फ्लैजिला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 फाइबर,
माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड भी है। तो ये था हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो भी डिफरेंस था वो आज हमने क्या क्रिएट किया, और आपको ये भी बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट हैं क्या।